न्यूयॉर्क पहुंचते ही ट्रंप प्रशासन ने भारत से क्या मांग की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचे, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनकी बायलैटरल मीटिंग का अनुरोध किया। यह मीटिंग यूएनजीए के साइडलाइंस में होगी, जिसमें H-1B वीजा, ट्रेड वॉरियर्स, भारतीय टेक वर्कफोर्स व जियोपॉलिटिक्स को लेकर पॉजिटिव रिसेट पर यूएस प्रशासन ने समझौते के संकेत दिए। खास रूप से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वीजा फीस, ट्रेड इंपोर्ट्स और बायलेक्टिंग सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर तुरंत चर्चा की रिक्वेस्ट की है, ताकि दोनों देश के बीच जारी तनाव को फौरन कूल डाउन किया जा सके। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट के बाद भारत का ह्यूमन फेलियर। नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, अन्य सरकारी इमारतें जलकर राख हो गई। भारत ने नेपाल के मंत्री कुलमान घिसिंग को आश्वासन दिया है कि भारत अब नेपाल की डैमेज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की मरम्मत, पुनर्निर्माण और सपोर्ट के लिए तैयार है। भले ही नेपाल ने औपचारिक मांग की पब्लिकली नहीं रखी, भारत ने खुद इनिशिएटिव दिखाया, जिसका मकसद स्पष्ट है, नेपाल चीन ब्लॉक में न चला जाए, इसलिए इमोशनल डिप्लोमेसी। कनाडा की ओर से सालों बाद भारत को मिली बड़ी गुड न्यूज। जस्टिन ट्रूडो के हटने और मार्क कार्ने के आने के बाद कनाडा भारत संबंध नई पटरी पर लौटे हैं। सबसे ताजा घटनाक्रम, कनाडा पुलिस ने एसएफजे हेड गुरपत मान सिंह पन्नू के करीबी और पीएसओ इंद्रजीत सिंह गोसाल को ओटावा में गैर कानूनी हथियार रखने, हिंसा, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और मंदिर हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वह एसएफजे के प्रमुख कैनेडियन ऑर्गेनाइजर और निज्जर की हत्या के बाद पाकिस्तानी लिंक वाले खालिस्तानी रैकेट का फेस बन गया था। इस अरेस्ट के पीछे हाल ही में दिल्ली में हुई डोवाल कनाडा एनएसए की मीटिंग का असर है। दोनों देश के पहली बार काउंटर टेरर व इंटेलिजेंस में खुलकर कोऑपरेट कर रहे हैं। इजराइल के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में झटका। यूएनजीए सत्र की शुरुआत के साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र स्टेट के रूप में मान्यता दे दी है, जबकि जापान, इटली, जर्मनी ने अंतिम समय पर पांव खींच लिए हैं। फ्रांस अगला देश है जो जल्द ही अनाउंसमेंट कर सकता है। अब 7 में से 4 G7 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जिससे इजराइल की कूटनीतिक स्थिति मल्टीलेटरल फोरम्स में कमजोर होती दिख रही है। बीबी न्यूज़ का उद्देश्य हर बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिपोर्टिंग सबसे पहले देना। जय हिंद, वंदे मातरम।